आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सर्कल के ग्रुप डी में आए हुए वो क्वेश्चन जिनको आप बिना किसी फार्मूले के लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ पता होगी तो, और आपका टाइम क्या होगा, नॉर्मल तरीके से लगाने से जो भी टाइम लगता हो उससे आप कम से कम 5 गुना तेज़ी से लगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ, जितने भी आए थे सर्कल पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन रख दिया मैंने, और उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और तभी इस तरीके से वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। अब मैं आ चुका हूँ वापस, अब डेली आपको क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एक बार पढ़िए कि क्या है क्वेश्चन, क्या इस क्वेश्चन को आप भी लगा सकते हैं 3-4 सेकंड के अंदर। अगर नहीं लगा सकते हैं तब तो आपका वीडियो ये देखना चाहिए पूरा। अगर लगा सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप देख सकते हैं। और चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि दिया हो और अंगूठी की मोटाई निकालनी है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं कि फार्मूला लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पहले हम पाई का मान रखेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, बड़े वाले का छोटे वाले को फिर घटाएंगे। इतना कुछ करने का समय नहीं होता। सिर्फ एक चीज मैं बता रहा हूं और इसी से सारा क्वेश्चन आपका लग जाएगा सर्कल का। सभी के सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, जितने भी आए होंगे ग्रुप डी में या सीबीटी 2 में आए, सभी लगा सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बस एक चीज आपको पता होनी चाहिए, किसी सर्कल में अगर हमारे पास रेडियस हमारे पास आर है, रेडियस कितना है, आर है, तो रेडियस का और पी मतलब परिमाप का और हमारे पास एरिया का जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है कि अगर ये 7 है तो ये 44 होगा और ये 154 होगा। अगर ये चीज आपको पता है तो आप सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। मैं इसका यूज बताऊंगा, पहले भी लोग जानते हैं इसको, लेकिन हाउ टू अप्लाई ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ी सी सीखनी है। हर एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप बेसिक क्वेश्चन में तो अप्लाई कोई भी कर लेगा, अगर आप एग्जाम वाले क्वेश्चनों में कर ले रहे हैं तो फिर ज्यादा बेहतर है। तो बस आपको बस यही पता होना चाहिए, रेडियस है यहाँ पे, त्रिज्या सर्कल की अगर 7 और ये 44 और 154 के अनुपात में होता है। अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए कि कहीं रेडियस अगर हमको दिया है 14, अगर ये इससे 2 गुना पे है तो ये वाला भी 2 गुना पे, मतलब इसका परिधि कितना हो जाएगा 28, यानी जो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त होगा उसकी परिधि 28 होगी। लेकिन एरिया में इसी का स्क्वायर का गुणा करते हैं। एरिया में देखिए, क्योंकि देखिए अगर रेडियस और परिमाप जो होता है मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाता है, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर का गुणा होता है ना, यहाँ पे उसी के स्क्वायर का गुणा होता है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 का गुणा कर लेंगे तो ये 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी दिया होगा। तो ये अगर 3 गुना तो ये भी 3 गुना, लेकिन ये 3 का स्क्वायर का गुना। अगर ये 4 गुना, ये 4 गुना, तो ये 4 का स्क्वायर का गुना। बस ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और कोई एक तीसरा आपसे पूछ लेता है, इसमें से दोनों में से कोई बचा हुआ, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है ग्रुप डी का, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट देखिए इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, जितने क्वेश्चन आए हैं बेहतर क्वेश्चन आए हैं ग्रुप डी में, तो लगाते हैं इसको। डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, अब ये बोला कि अंगूठी, अंगूठी क्या होती है, एक छल्ले की आकार की होती है, उसमें सर्कल एक अंदर और एक बाहर के तरफ होता है। तो आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस की। तो अंदर वाले का 22 है और इसका 44 है। एक्चुअल में जो हमने बताया था वहां पे तो 44 ही होता है। तो 44 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास इस बार 22 दिया हुआ है तो हमने देखा कि ये इसका आधा है, तो ये 7 जो रेडियस था ना ये भी आधा होगा 3.5, मतलब इसका रेडियस 3.5 आ गया। और जो 44 होता तो इसका रेडियस तो 7 ही होता, इसके लिए गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 44 वाले में 7 होता है, और इनका जो अंतर होगा वही तो मोटाई होगी उसकी। तो ये आ जाएगा 3.5 और आंसर हो गया सी। मतलब आप सभी क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आपको ये पता होगा रेशियो तो। अब इसका यूज देखते हैं हर एक क्वेश्चन में। मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आइडिया बता दूंगा, कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, या फिर वो आपका 3D हो, सभी को आप सीधा सीधा लगा सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन क्या है। गोलाकार बगीचा दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वही रिंग जैसा ही ये भी है, छल्ला भी बोलते हैं इसको हम लोग। गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। तो जो बाहरी पथ है ना उसका परिमाप दिया, यहाँ भी परिधि दिया हुआ है, और अंदर वाले का 44। जब 44 वाले का तो 7 ही होगा,
ये तो हम बिना कुछ कहे बोल सकते हैं कि रेडियस 7 होगा, ठीक है। और इसका कितना होगा ये देख लेते हैं अलग से करके। देखिए कि 44 यूनिट की वैल्यू 220 दिया है 5 गुना पे, तो इसका रेडियस भी अगर 5 गुना पे करें तो ये 35 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ एरिया परिधि और रेडियस की चर्चा ही नहीं करनी है, ना तो मोटाई निकालनी है, तो हम इस पे भी नहीं जाएंगे। हमको निकालना था इस बार इसका एरिया निकालना था। तो इसका एरिया कितना होगा, अगर ये 5 गुना है तो ये 5 का स्क्वायर का गुना हो जाएगा, मतलब 25 गुणे 154। और ये इसमें हमको गुणा करने की जरूरत नहीं, अगर गुणा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो आपका बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और 7 वाले में तो हमको पता है कि ये 154 ही होता है एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आप ले लीजिए। तो इसका तो 154 हमको पहले से पता है, और इसका हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को जो घटा देंगे तो वही तो होगा। तो कैसे घटाएंगे वो समझिएगा। 25 गुणे 154 में अगर हमको 154 घटाना है तो 154 कॉमन ले लेंगे, और 25 में से एक घटेगा तो 24, 24 चौके 96, 24 पचे 120, और ये हमारे पास 9, और 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो 36, 96, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, कितना है, बी वाला। तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आंतरिक परिधि दिया है 88 और बाह्य परिधि दिया है 154, और यहां फिर से मैदान की चौड़ाई पूछी गई, मतलब बस रेडियस निकाल के दोनों का डिफरेंस। तो 88 वाले में तो 14 हो जाएगा। कैसे पता चला 14, हमने डायरेक्ट कैसे लगा लिया, क्योंकि 44 का 2 गुना 88, तो 7 का 2 गुना 14, ये हो गया। अब ये 154 क्या है, ये 44 का कितना गुना है, 3.5 गुना। देखिए ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 44 का 154 कितना गुना है, ये 3.5 गुना है। तो हमारा रेडियस भी कितना गुना होगा, 3.5 गुना। 7 गुणे 3 21, 7 बचे 35, 24.5, और इसका अंतर बता देना है बस, 10.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। सीधा सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं बिना किसी फार्मूले का। ऐसा नहीं, इसका अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, और यहाँ बिना देखे, बिना मतलब सोचे भी आप इसको लगाया जा सकता है कॉमन तरीके से, अगर इसको देखें तो सभी लोग वीडियो को पहले तो लाइक करते हुए जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे, और साथ में शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास, अर्धवृत्त को मान लेते हैं कि पूरा वृत्त रहा होगा पहले तो, और इसका रेडियस कितना दिया है, व्यास दिया है। व्यास दिया है, अगर व्यास मतलब डायामीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 7 होगा। 7 होता है तो परिमाप कितना होता है, 44। तो 44 तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं, आधा है, मतलब इसका परिमाप कितना आएगा, 22। लेकिन इसमें एक नया चीज आ जाता है, क्योंकि जब अर्धवृत्त बनाते हैं ना तो इसमें ये इसका रेडियस भी जुड़ जाता है, इधर वाला 7 और इधर वाला 7, तो ये 14 और इसमें जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी आंसर नंबर क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। तो बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। बाकी जिनको CBT 2 का टेस्ट देना है, यहाँ नीचे में आपका स्क्रॉल चल रहा होगा, इस सभी टेस्ट के लिए आप चाहें तो कोई भी CBT 2 का टेस्ट लीजिए, और कूपन कोड लगा सकते हैं आप DP80, जिससे आपको 80% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 80% का ऑफ मिल सकता है कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना होगा फ्यूचर टाइम टेस्ट पे, तो ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हर जितने क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं आपको। 56 सेंटीमीटर है हमारे पास, कितना है, 56 सेंटीमीटर। तो 56 मतलब व्यास अगर 56 है तो रेडियस 28 होगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 है 4 गुना पे, ठीक है, 4 गुना पे। तो इसकी परिधि भी कितने गुना पे होगी, 44 भी 4 गुना पे होगा, और 44 गुणे 4। गुणा करने के लिए नहीं, गुणा करेंगे तो गलत कर रहे हैं, गुणा करिए मत, छोड़ दीजिए। 44 गुणे 4 कितना किलोमीटर चलना है इसको, 88 किलोमीटर। देखिए 88 किलोमीटर को अगर हम किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 2 जीरो, और अब इसको भाग दे दीजिए 44 और गुणे में 4। तो 44 देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, इसीलिए गुणा नहीं किए थे। फिर हमने 4 से काट दिया इसको, देखिए 20 बनेगा तो 5 बार, और इधर जीरो लगा लीजिए, तो 50,000 क्या हो जाएगा, चक्कर घूमना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर में घूमता है 44 गुणे 4, तो टोटल इतना अगर दूरी है तो कितना बार घूमेगा, 44 गुणे 4 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और ये 50,000 चक्कर लगाने वाला है। और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी है सभी देखिए, और बड़े यूनिक क्वेश्चन आए हुए, इसको देख के ही आपके माइंड में आंसर घूमने लगता है। कैसे, 1540 रुपए लगा है 10 रुपए के हिसाब से, तो अगर 10 से डिवाइड कर दें तो एरिया कितना रहा होगा, 154 रहा होगा। देखिए 154, सीधा सीधा 154, 154 एरिया का मतलब परिमाप कितना होगा, 44 होगा।
और बोला जो बाउंड्री है ना उसका फेसिंग, क्या बोला, उस पर 6 रुपए प्रति मीटर की दर से चार्ज लगने वाला, 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 चौके 24, लास्ट में 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में। कितना टाइम लगा? 4 सेकंड, 5 सेकंड, किसी के लिए हो सकता है 10 सेकंड भी लगे तो भी कम है, ठीक है। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अब ये सबसे यूनिक क्वेश्चन था आपका, जो भी मतलब इस टाइप का अगर सर्कल से रिलेटेड देखा जाए। क्या बोला, एक वर्ग के चारों किनारों पे सर्कल बनाया गया, चारों किनारों पे सर्कल। इसका मतलब ऐसा कि अगर इसको एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, ऐसे बना दिया गया। अब बोला कि इसका एरिया निकालिए, ये वाला एरिया आपको बताना है कितना एरिया इसका आने वाला है। तो कैसे एरिया निकालेंगे इसका? इसका जो भुजा दिया था ना, ये पूरा 28 दिया हुआ था, तो इससे रेडियस पता चल गया कि ये 14 होगा। ये रेडियस पता चल गया कि 14 होगा। और रेडियस जैसे 14 पता चला तो हमने देखा कि ये तो 7 का डबल है, 14 2 गुना पे है। तो 154 भी कितना गुना पे हो जाएगा? 4 गुना पे हो जाएगा और 616 आ जाएगा। मतलब कि ये वाला अगर सर्कल से निकालें तो 616 एरिया होगा। और लेकिन हमको चाहिए तो ये वाला ना, तो पूरे वर्ग का एरिया कैसे निकलेगा? देखिए ये हमारे पास 28 दिया है, तो 28 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस में 616 कर लेंगे, तो 784 माइनस 616। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। एक बार देख लेंगे, 6 है, 7 है, हाँ, तो 168 आ जाएगा पहला वाला आंसर। अब कोई बोलेगा कि हम इसमें ये सर्कल का एरिया क्यों घटा दिए? देखिए कैसे सर्कल का एरिया घटाएं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये वाला 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो 190, 190 और 190 और 190 मिलके कितने हो जाएंगे? 490। मतलब कि कितने होगा? एक सर्कल पूरा बन गया। तो इस वर्ग में अगर इन चारों को मिला के घटाएंगे, मतलब एक सर्कल घटाना है, तो सीधा सीधा 616 घटा देंगे और 168 आ जाएगा। तो कहीं पे भी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे,